हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा ब्रेक स्टेटमेंट। तो देखिए, हम एक ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों का चल रहा था, क्या चल रहा था? फॉलो, कंट्रोल, स्टेटमेंट। क्या चल रहा था हम लोग का? फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट की कोई सा भी प्रोग्राम मेरा का चलने का फ्लो क्या रहेगा, जिसमें हम लोग पहला पढ़ लिए थे सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट जिसमें देखिए, सिलेक्शन स्टेटमेंट में हम लोग तीन तीन चार टाइप के पढ़े थे। एक था इफ, एक था इफ एल्स, एक था इफ एल्स इफ था। और देखिए, नेक्स्ट है मेरा आइटरेटिव स्टेटमेंट, जो मेरा अभी अभी खत्म हुआ है। आइटरेटिव, जो कि मेरा अभी अभी खत्म हुआ है, जिसमें था मेरा फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, इसमें था मेरा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जंप स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जंप देखिए, जंप स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला है मेरा ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक। उसके बाद है मेरा कंटिन्यू, और एक है रिटर्न है, जिसको हमको उतना पढ़ना नहीं है, वो फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, आज मेरा बेसिकली मेरा आज का टॉपिक है ब्रेक का है। तो चलिए हम लोग आज ब्रेक पढ़ते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट को हम लोग जो है एक क्वेश्चन के बेसिस पे इसको डील करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर ब्रेक स्टेटमेंट को हम डील करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम लिख देते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, मेरा टॉपिक का नाम है। देखिए, यहाँ पे कोड लिखते हैं और उस कोड के बेसिस पे ही हम लोग उसको एग्जीक्यूट करवा कर दिखाएंगे कि मेरा ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं। सीधा हम इंट मेन से ले रहे हैं। देखिए, इंट मेन लिए, यहां पर देखिए आई वेरिएबल इनिशियलाइज किए, तो यहां पे हम एक फॉर लूप ले रहे हैं, जिसमें इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू, मान लीजिए हम 50 तक ले लिए, और आई प्लस प्लस। देखिए, इस बॉडी के अंदर में हम लोग इफ कंडीशन चलाएंगे कि मेरा आई का जो मान है मॉडुलस 2 इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो ये मेरा ब्रेक कर दे। देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट लिए। देखिए, ये यूज कैसे करेगा ना। देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर लूप चल रहा है, इसमें टोटल हमको चलना कितना है? 50 टाइम्स चलना है। लेकिन यहाँ पे देखना ये है ना कि मान लीजिए कभी भी अगर ये मेरा इफ स्टेटमेंट चल जाता है, अगर ये मेरा ब्रेक स्टेटमेंट चल जाता है, तो ये मेरा, देखिए यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं, प्रिंट एफ %d, और आई का मान हम प्रिंट करवाएंगे। देखिए, यहाँ पे आई का मान 1 है, तो यहाँ पे चेक करेगा कि 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखिए 1 मॉडुलस 2 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू 0, ये मेरा फॉल्स है। तो ये वाला जो ब्रेक स्टेटमेंट है, देखिए कोई सा भी जिसका भी बॉडी नहीं होता है ना, बाय डिफॉल्ट सेमीकोलन, फर्स्ट सेमीकोलन तक होता है, इसका सेमीकोलन तक यहाँ था, तो ये वाला मेरा नहीं चलेगा। इसके बॉडी के फॉर लूप के बॉडी के अंदर आएगा। तो देखिए, फॉर लूप के बॉडी, देखिए ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चला, फॉर लूप फिर जाएगा यहाँ पे आई प्लस प्लस। आई का मान कितना हो गया? आई का मान हो गया आपका 2 हो गया। और यहाँ पे चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 50, ट्रू है, यहाँ पे तो ट्रू है। फिर अंदर आएगा, फिर अंदर में भी एक कंडीशन चेक कर रहा है कि आई का मान 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। देखिए 2 मॉडुलस 2, मान लीजिए हम 2 को 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 इक्वल टू 0, तो ये मेरा कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ब्रेक स्टेटमेंट में चलेगा। ब्रेक स्टेटमेंट जब चल गया, तो जितना भी आइटरेटिव चलना होता है ना, वो मेरा स्टॉप हो जाता है। जैसे मान लीजिए ब्रेक स्टेटमेंट चल गया, तो अब ये फॉर लूप कभी नहीं चलेगा। एक बार जब मेरा ब्रेक स्टेटमेंट चल जाता है, उसके बाद जो मेरा फॉर लूप जो है ना, टर्मिनेट हो जाता है। डायरेक्ट मेरा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रिंट एफ %d आई का मान। तो आई का मान कितना था अभी?
2 था, यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखिए आउटपुट 2 आ गया। देखिए यहाँ पे जो है ना ब्रेक स्टेटमेंट इस टाइप का काम करता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग कितना भी आइटरेटिव चलाना होगा, अगर मेरा ये एक भी ब्रेक स्टेटमेंट चल जाता है तो उसके बाद वो जितना भी आइटरेटिव है उसको स्किप कर देता है। और इसी का एक अपोजिट है कंटिन्यू, जो हम इसके बाद वाले वीडियो में बढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यू के बारे में। इस वीडियो में बेसिकली हम लोगों को था कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है और कैसे मेरा सब जितना भी आइटरेटिव चलना होता है उस सब को ब्रेक कर देता है, यही हम लोगों को बेसिकली समझना था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।